हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपकी पुस्तक मंजरी से ही पाठ 5 मेरी माँ, जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित है, इन्होंने आत्मकथा के रूप में लिखा है। चलिए इस पहले राम प्रसाद जी के बारे में जानकारी ले लें। बच्चों, जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था, उस समय हमारा देश ब्रिटिश सरकार के हाथ में था और हमारा देश गुलाम था। भारत के अमर क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल जी का विशेष स्थान है। इनका जन्म 4 जून सन 1897 यानी 1897 ईस्वी को मैनपुरी में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को यानी 1927 ईस्वी को इन्हें गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के धनी सफल रचनाकार थे। इन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा, लेख, अनुवाद, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निज जीवन की छटा, इनकी आत्मकथा है। मन की लहर कविता संकलन, बोल्शेविकों की करतूत, यह एक उपन्यास है। कैथोराइन, इनकी जीवनी, इन्होंने जीवनी लिखी है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अब पाठ के बारे में देखते हैं। इस पाठ का प्रसंग है, प्रस्तुत पाठ में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। ये अपने जितना भारत भूमि से प्यार करते थे बच्चों, उतना ही ये अपनी माँ से भी प्यार करते थे। इन्होंने माँ के प्रति जो फीलिंग थी, जो भावना थी, उसको इस पाठ में दर्शाया है। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित मेरी माँ में उनके अपनी माँ की झांकी दिखाई पड़ती है। बिस्मिल जी ने अपनी माँ के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया है। उनकी माँ की शादी 11 साल, जब वो 11 वर्ष की थीं, इनकी शादी हो गई थी। वह एक साधारण परिवार की अशिक्षित कन्या थी। अशिक्षित मतलब बच्चों, वो कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी विद्यालय नहीं गई थी, उनको पढ़ना नहीं आता था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने घर पर ही सहेलियों से अक्षर ज्ञान सीखा। अक्षर ज्ञान मतलब छोटा बड़ा सब, ये सब पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा तथा घर के काम काज भी सीखती और करती थी। उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि उनके पालन पोषण, डांट फटकार का जो तरीका था, उसी के कारण वे इतने महान क्रांतिकारी बन सके। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेज प्रशासन में पकड़े गए थे। वे अपने स्वाभिमानी और क्रांतिकारी होने का श्रेय भी अपनी माँ को ही देते हैं। अपने धैर्य और साहसी होने का श्रेय भी अपनी माँ को ही देते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि संसार में मुझे किसी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, केवल यही तृष्णा है कि एक बार श्रद्धापूर्वक अपने आप के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह भी पूरी होती दिखाई नहीं देती। ऐसा उन्होंने इस कारण लिखा था क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि अंग्रेज सरकार अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं और उन्हें फांसी अवश्य ही हो जाएगी। वे केवल इसीलिए दुखी थे कि वे अपनी माता की सेवा नहीं कर सके, उनका ऋण नहीं उतार सके, किंतु इसके लिए अंत में यह भी लिखा है कि हे माता, तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता के जीवन की बलिवेदी पर भेंट चढ़ा कर गया है। उसने
कुल को कलंकित नहीं किया और प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। राम प्रसाद बिस्मिल जी को 1927 में गोरखपुर के जिला जेल में फांसी दे दी गई थी। बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माँ से अथाह प्यार करते थे। वे कहते थे कि माँ, तुमने जो जीवन मुझे दिया है उसका ऋण मैं कई जन्म जन्मांतरों तक भी नहीं चुका सकता। इस जीवन को सुधारने के लिए माँ की ममता, प्रेम, वात्सल्य तथा स्नेह का ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। इस लेख के माध्यम से बिस्मिल जी का यही संदेश रहा है कि माँ का स्थान दुनिया में सर्वोच्च है। जीवन के हर पग पर माँ अपनी ममता लुटाती रहती है तथा बच्चे के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रेममय दृढ़ता का व्यवहार करती है। इसीलिए बिस्मिल जी कहते हैं कि हे माँ, तुम एक ममतामयी मूर्ति हो। ईश्वर भी तुम्हारा स्थान नहीं ले सकता। बचपन से लेकर तुम्हारे स्नेह और ममता को सोचकर यह मस्तक स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है। बिस्मिल जी कहते थे कि मेरी माँ बड़े से बड़े संकट में भी उनको अधीर नहीं होने देती थी। ऐसे समय में बिस्मिल जी प्रेम से समझ लेते थे। उनकी माँ प्रेम से समझा कर तसल्ली दे देती थी। उनके इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ा था। माँ के इस स्वभाव का स्मरण करके लेखक भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे ऐश्वर्य या भोग विलास की कभी भी इच्छा नहीं थी। मात्र एक ही इच्छा थी कि अपने माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लेते, किंतु दुर्भाग्य से लेखक की यह इच्छा भी पूरी नहीं हुई। बच्चों, यह पाठ यही संदेश देता है कि अपने कर्तव्य को करते रहिए। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं होता। आप भी अपने मम्मी का साथ दीजिए, मम्मी और पापा की सेवा कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ जो आपका कर्तव्य है वह उस कर्तव्य को पूरा कीजिए। इस पाठ के साथ मैं विराम लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास करवाऊँगी, प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ। धन्यवाद।